सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय चरणकमलभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्धमीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च करितारो वणे विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यामिनान् पश्यन्ति सिद्धा स्वान्त इस्तमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो। वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरिदाभा पीताम्बरादरुडविं फलाधिरोष्टा। पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु।
श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को। तो कथा शुरू अब होती है, आओ वीर हनुमान, आसन आई विराजियो प्रभु पवन पुत्र बलवान। जय बोलो आदि शक्ति भवानी दुर्गे मैया की जय हो। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। शंकर भगवान की जय हो। स्वामी केशवानंद जी महाराज की, ज्ञानदास महाराज की, सभी संत समाज की जय जय श्री राम। गिरिधरी गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, हो गिरिधरी गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, गिरिधरी गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, गिरिधरी गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, गिरिधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा,
और न मन को भाता है, अब और न मन को, भाता है, अब और न मन को भाता है। जब कशिश उठे तेरे मिलने की, जब कशिश उठे तेरे मिलने की, ना धीरज दिल को आता है, धीरज दिल को आता है, ना धीरज दिल को आता है। धीरज दिल को आता है। तेरी याद के बिन कुछ याद नहीं, ना जगता है ना सोता है, ना जगता है ना सोता है, ना जगता है ना सोता है। जगता है ना सोता है। वो गिरिधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, गिरिधर हरि गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, गिरिधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, ओ मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू, मैं तेरी तू मेरा, प्यारे प्यारे नंद लाला, मैं तेरी तू मेरा, प्यारे प्यारे नंद लाला, मैं तेरी तू मेरा, गिरिधर गोपाला, 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 मैं तेरी तू मेरा, ओ मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, ओ मैं तेरी तू मेरा, तेरी तू मेरा, ओ मैं तेरी तू मेरा, गिरिधर गोपाला, मैं तेरी गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, प्यारे प्यारे नंद लाला, मैं तेरी तू मेरा, प्यारे प्यारे नंदलाला, मैं तेरी तू मेरा, गिरिधर गोपाला, 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 मैं तेरी तू मेरा, हो गिरिधर गोपाला, मैं तेरी तू मेरा, प्यारी प्यारी नंदलाला, मैं तेरी तू मेरा। बोले राधा कृष्ण भगवान की, जय हो, श्री राधा रानी सरकार की, जय हो, जय जय श्री राधे। श्याम। पूजनीय संत समाज, आदरणीय श्रोता बंधु,
सीता अनुसुईया सावित्री जैसे परम पवित्र धर्म में आचरण धारण करने वाली पूज्य मातृशक्ति, परम सौभाग्य की बात। और आज श्रीमद् भागवत कथा को चलते हुए पवित्र चतुर्थ दिवस है। स्वामी श्री केशवानंद जी के छत्र छाया में, उनके पावन सानिध्य में चल रही हमारी कथा को आज चौथा दिन होने जा रहा है। बड़े भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिनको दिव्य संतों का संग प्राप्त हो जाता है। जीवन में सब कुछ हो, लेकिन जब तक एक संत की कृपा ना हो तब तक भक्ति का, भगवान का हमको रास्ता नहीं पता होता है। तो जिन पर भगवान की कृपा तो बाद में आती है, जिन पर संतों की कृपा हो जाती है उन पर सबकी कृपा हो जाती है। संत ही एक ऐसा रास्ता बताते हैं जिनसे हम भक्ति को प्राप्त करके भगवान को पा सकते हैं। तो हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं जहां पर ऐसे संत का आगमन हुआ था कई वर्षों पहले। स्वामी जी के बारे में तो खैर सभी लोग ही जानते हैं, उनका परिचय कराने की मुझे आवश्यकता नहीं है। पर जब स्वामी जी का इस संसार में प्रादुर्भाव हुआ, उस समय हमारा ये समाज जो था बहुत कुरीतियों से जूझ रहा था। कुछ लोग अंधविश्वासी भी थे, कुछ लोग अज्ञानतावश ऐसे कार्य भी कर रहे थे जो हमारे समाज का, जिनमें हित नहीं था। तो स्वामी जी ने आकर के जन जन तक एक नई जागृति पैदा करी, लोगों को जाकर के जगाया, भाई जागिए। पहले हम लोग शिक्षा को इतना महत्व नहीं दिया करते थे। शिक्षा को बस काम चलाऊ, पढ़ लिया तो पढ़ लिया। लेकिन स्वामी जी ने आकर के बताया कि बिना शिक्षा के कोई भी मनुष्य कोई प्रगति नहीं कर सकता। सर्वोपरि समाज के उत्थान के लिए यदि कोई चीज है तो वो है शिक्षा। स्वामी जी ने कई ऐसे एक धार्मिक कार्यों से भी सभी लोगों को जोड़ा था। जैसे एक जनेऊ प्रथा चलाई थी, जनेऊ भी धारण करना चाहिए। तो हम लोगों ने उसका भी कहीं हद तक पालन किया है और कहीं तक नहीं भी किया है। ये जनेऊ जो होता है वो 16 प्रकार के जो संस्कार हैं, 16 संस्कार हमारे जो बताए गए हैं उनमें से एक होता है। नियम तो इसके कई एक होते हैं, कठिन भी है, हर कोई इसे धारण भी नहीं कर सकता है, लेकिन करना चाहिए। एक हिंदुत्व की पहचान हमारी जनेऊ से ही होती है। हाथ में कलावा, माथे पर चंदन का तिलक और कंधे पर जिसका जनेऊ होता है, दूर से पता लगता ये हिंदू है। तो और उसके साथ साथ बच्चों के भविष्य के बारे में सोचो। बच्चों के भविष्य की आपको चिंता होनी चाहिए। पहले लोग चाहे घर में शिक्षा का प्रभाव हो ना हो, लेकिन तीर्थों में जरूर जाते थे, आज भी जाते हैं। लेकिन स्वामी जी ने कहा था कि तीर्थों में बाद में जाइए, पहले अपने बच्चों के कंधे पर पुस्तकों का बैग रखिए, बच्चों को स्कूल भेजिए, बच्चों के पालन पोषण पे ध्यान दीजिए। और यदि उसके बाद आपके पास पर्याप्त धन बचता है तो आप तीर्थों में भी जाइए, मना नहीं। लेकिन पहले अपने परिवार को संभालो, पहले अपने बच्चों का भविष्य सुधारो, उसके बाद में
आप जो भी करना चाहते हो करो। एक और हमारे समाज में बहुत बेकार कुरीति फैली हुई थी कि बेटियों को शिक्षा के लिए रोका जाता था। बेटी बाहर जाएगी, घर से बाहर निकलेगी, ये पढ़ेगी, और जल्दी से जल्दी जैसे ही बेटी 9 वर्ष की हुई, 11 वर्ष की हुई, 13-14 वर्ष की हुई, उसका विवाह कर दिया जाता था उसके ऊपर। क्योंकि जब वो एक बच्ची होती थी कच्ची उम्र में, जब वो अपने खुद का बोझ नहीं उठा सकती थी, और तब उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ लाद दिया जाता था। स्वामी जी ने इसका भी बहुत विरोध किया था, उसे रोका था। बाल विवाह नहीं होने चाहिए। बेटी पूर्ण रूप से ना ही तो वो शारीरिक तौर पे विकसित होती थी, ना ही वो मानसिक तौर पे विकसित होती थी, और उस पर एक ससुराल का बोझ लाद करके, दूसरे परिवार का बोझ लाद करके, उसको दूसरे घर भेज करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया जाता था। स्वामी जी ने इसका बहुत विरोध किया था। एक नई चेतना लाए थे वो हमारे समाज में, जगाया था जन जन को कि बेटियां पराई नहीं होती हैं, बेटी अपनी होती है। जिस माँ ने एक पुत्र को जन्म दिया है, उसी माँ ने उस बेटी को भी जन्म दिया है। वो पराई कैसे है? बेटी पराई नहीं, बेटी अपनी होती है। क्योंकि जो बेटा सिर्फ एक घर का कल्याण करता है, भार उठाता है, वही एक बेटी 2 परिवारों को पालती है, 2 परिवारों में अपनी जिम्मेदारी अदा करती है, 2 परिवारों की जिम्मेदारियां निभाती है। जब तक वो पिता के घर है, बेटी कभी खाली नहीं बैठती, अपने माता पिता की सेवा करेगी, भोजन बनाना सीखेगी, अपनी माँ की हेल्प करेगी, माँ की सहायता करेगी, मदद करेगी, और धीरे धीरे जब वो बड़ी हो जाती है, उसको ससुराल भेजा जाता है, तो फिर वहाँ जा कर के वो किसी की पत्नी बनती है, वो किसी की पुत्र वधू बनती है, वो किसी की भाभी बनती है, वो किसी की चाची बनती, वो मौसी बनती, ना जाने एक ही मात्र शक्ति में हजारों रिश्ते जुड़ जाते हैं, और उन सभी रिश्तों का वो निर्वाह करती है। तो बेटी को बोझ ना समझे, बेटी को पढ़ाए, बेटी को योग्य बनाए, वो शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से विकसित हो जाए। क्योंकि पहले जब कच्ची उम्र पर शादी कर दी जाती थी, तो उस अवस्था में जब बेटी एक माँ बनती है, तो ऐसी हालत में वो माँ बनने के योग्य नहीं होती थी, और अत्यधिक हमारी बेटियां मृत्यु के शिकार हुआ करती थी। बेटी हमारी अभी बहुत छोटी थी, 9, 10, 11, 12 साल की, और उसको भेज दिया ससुराल, विवाह कर दिया। आप तो अपनी जिम्मेदारी से हट गए, लेकिन सोचिए उसके बाल मन पर क्या बीतती होगी जब इतनी सारी जिम्मेदारियां उसको सौंप दी जाती हैं। क्योंकि सास भी पहले जमाने की ऐसी हुआ करती थी कि बस चाकी चलाओ, धान भी कूटो, घर का भोजन बनाओ, और उधर खेतों पे भी काम करो, ये सारी चीजें थी पहले। क्योंकि पहले शिक्षा का इतना अभाव था कि जो हमारी माताएं हुआ करती थी, उनमें भी शिक्षा का बहुत अभाव था। वो एक अंधविश्वास में पलती थी। जैसे हमारी बेटी जैसे ही माँ बनने को हुई, उसको कोई रोग हुआ, और सास कहती थी कहीं ऐसा न तो नहीं ऊपरी चक्कर वक्कर हो, वो भूत प्रेत के चक्कर में पड़ करके भक्तों के चक्कर काटती रही, और बेटी को ऐसी घातक बीमारी हुई और वो उसकी मृत्यु हो जाती थी। कभी या तो बच्चा मरता था, माँ मरती थी, ऐसी अनेकों घटनाएं होती थी। जब स्वामी जी हमारे आए, केशवानंद महाराज जी आए, उन्होंने देखा कि बेटियों का जो हाल है वो अच्छा नहीं है, बेटियों पर एक प्रकार से अत्याचार हो रहा था। उन्होंने जगाया, कहा अपनी बेटी को पहले शिक्षित बनाइए, उसकी पर्याप्त उम्र हो जाने दीजिए, और कोई भी माता पिता 18 वर्ष से पहले अपनी बेटी का विवाह नहीं करेगा। 18 वर्ष के बाद ही बेटी का विवाह होना चाहिए,
तब तक उसे थोड़ी समझ आ जाएगी, थोड़ा बहुत सीख जाएगी, घर गृहस्थी में भी पारंगत हो जाएगी, भोजन पानी बनाना भी सीख जाएगी, घर का चौका बर्तन भी करना सीख जाएगी। और पढ़ लिख करके जब वो सत्य असत्य को भी पहचानेगी, अंधविश्वास को समझ जाएगी, ये भूत प्रेत बला कुछ नहीं होता है, अगर कुछ होता भी है तो बीमारी होती है। और जब शिक्षित होगी हमारी बेटी तो वो बजाय भगत के यहाँ जाने के वो सीधा डॉक्टर या वैद्य के पास जाएगी और दवाई लेगी। और जब वो माँ बनेगी तो जो शिक्षा उसने पाई है तो आने वाली अपनी पीढ़ी को भी वो शिक्षित बना पाएगी, वो अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएगी। स्वामी केशवानंद जी महाराज ने हमारी बेटियों के लिए बहुत कुछ किया और आज उसी की शिक्षा पा करके हमारा समाज जागृत हुआ और धीरे धीरे हमारी बेटियां स्कूल जाने लगी, पढ़ने लगी। और अब जब वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है तब विवाह होता है तो बड़ा अच्छा लगता है। ये जागृति स्वामी केशवानंद जी ने लाई थी। कई एक ऐसी कुरीतियां फैली हुई थी, कई लोग तो नशे के शिकार हुआ करते थे, घर घर में मदिरा, तो कलेश होता था कि जो पैसा समाज की और घर की तरक्की के लिए लगना चाहिए था वो एक दारू में चला जाता है, नशा करने में चला जाता है। बच्चे के लिए किताब नहीं है लेकिन पिता को पीने के लिए पैसे चाहिए। तो स्वामी जी ने उसको रोका था, रोकिए उसको। देखिए इससे हमें 1% नहीं लगता कि कोई लाभ होने वाला है, ये बहुत बुरी बीमारी है, इससे लाभ नहीं, इससे सिर्फ और सिर्फ हानि है। आपके घर में रोज लड़ाई होती, रोज कलेश होता है, आप तो पी करके आते हो और घर में आपके ना तो सब्जी है, ना तेल मसाला है, ना खाने के लिए पर्याप्त भोजन है, आकर के अपनी पत्नी पर भी हाथ उठाते हो, बच्चों पे भी हाथ उठाते हो। क्यों ना इसको ही त्याग दिया जाए, 1000 बीमारियां आपकी दूर हो जाए, 1000 कलेश आपके दूर हो जाए। छोड़ दो इसको। पीने वाले भाई तो सभी देखते हैं, जो भी मदिरा का साधन होता है उस पर साफ साफ लिखा होता है ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन पढ़ लेते हैं फिर भी पिए जा रहे हैं। खुद के स्वास्थ्य के लिए भी, खुद की जान के लिए भी ये हानिकारक है, ये जानलेवा है, ये लाइलाज बीमारी है। छोड़ दो आप इसको। स्वामी जी ने घर घर जाकर के नशा मुक्ति केंद्र चलाया, नशा मुक्त हमारा समाज कराया। बहुत कुछ हद तक वो कामयाब रहे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी आई और जैसे ही नए युग में हम लोगों ने जन्म लिया तो एक कल्चर बदल गया, एक जो वातावरण था वो बदल गया। हमारे बच्चे आज अपने माता पिता की बात नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं? कि शिक्षा तो है लेकिन संस्कार नहीं है। शिक्षा तो बहुत हाई फाई होती जा रही है, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर सभी खुल रहे हैं, बच्चे वहाँ जा रहे हैं, लेकिन एंड्रॉयड फोन की वजह से, मोबाइल की वजह से कुछ पाश्चात्य शैली को भी अपना लिया है, जो विदेशों में कल्चर अपनाया जाता है उसको भी अपना लिया है। पहले हमारे घरों में बैठ करके भोजन बनाया जाता था, पहले हमारे घरों में मसाले खुद माताएं हाथ से पीस करके जब भोजन बनाती थी तो उसका स्वाद कुछ और होता था। लेकिन आजकल हम सभी लोग पाश्चात्य शैली को अपनाए हैं, खड़े होकर के जब से भोजन बनने लगा है और तब से व्यक्ति की बुद्धि में विकृतियां आ गई हैं। भोजन हमेशा बैठ के बनाना चाहिए, भोजन हमेशा बैठ के करना चाहिए, भोजन हमेशा एकांत में करना चाहिए। लेकिन आजकल भैया ना पूछो, टेबल पे भोजन हो गया, बैठ करके भोजन कहाँ, खड़े खड़े भोजन भी होने लगा है। भोजन करते समय बात नहीं करनी चाहिए तो मोबाइल देख देख करके जोर जोर से हंसी ठहाके लगा करके टीवी ऑन है, पिक्चर देखते जा रहे और भोजन करते जा रहे हैं। उसका प्रभाव ये हो रहा है कि जो
एक तरंगे हैं वो इधर उधर फैल रही हैं, जो वातावरण में, जो वायु में तरंगे उड़ रही हैं। जैसा वातावरण आपने बना रखा है वो हमारे भोजन के साथ साथ अंदर जा रहा है और हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में विकृतियां पैदा हो रही हैं। हम लोगों को संस्कार नहीं आ रहे हैं। शिक्षा तो खूब आ रही है, पढ़ना तो खूब आ रहा है, लेकिन संस्कार नहीं है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, स्वामी जी कहा करते थे कि शिक्षा भी संस्कार से जुड़ी होनी चाहिए। बिना संस्कार के शिक्षा बिल्कुल अपंग है, लंगड़ी है, लूली है। जब तक संस्कार नहीं है, और संस्कार ही सिखाते हैं कि शिक्षा हमारी कब सार्थक है। शिक्षा हमारी तब सार्थक है जब एक पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करे। और वो पालन कब करेगा? जब माता पिता उसके अंदर संस्कार डालेंगे। बेटा, माता पिता का जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। माता पिता को प्रणाम करने में आजकल के बच्चों को शर्म आती है, पैर छूने में शर्म आती है। गुड मॉर्निंग चला है और तब से प्रणाम करना भूल गए हैं। ये क्या है गुड मॉर्निंग? अच्छा, गुड माने अच्छा, मॉर्निंग माने सुबह। अब किसी को रात भर तो बुखार चढ़ा रहा हो, सर में दर्द रहा हो, और उठते ही उसको गुड मॉर्निंग बोलो, मरा, उसको तो गुस्सा आएगा। अरे अच्छी भली तो नींद खराब हुई, सारी रात तो सो नहीं पाई, तुम हमको गुड मॉर्निंग बोल रहे हो। नहीं नहीं, ये गुड मॉर्निंग जब से आया हमारी संस्कृति बर्बाद होने लगी है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये क्या है? गुड नाइट। अरे नहीं, सुबह को प्रणाम। जब तक झुकना नहीं आएगा और तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। झुकने से ही कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों को सिखाइए कि सर्वप्रथम उठें, अपने जो बड़े हैं उन्हें प्रणाम करें, धरती माता को प्रणाम करें, अपने गुरु भगवान को प्रणाम करें, अपने आचार्यों को प्रणाम करें। लेकिन कहाँ हम लोगों को इतना समय है। बच्चे अपनी दुनिया में मस्त होते हैं और माता पिता अपनी दुनिया में मस्त होते हैं। माता पिता को इतनी फुर्सत कहाँ है अपने काम से, और बच्चों को कहाँ इतना टाइम है कि अपने माता पिता के पास घड़ी घंटा बैठे और कुछ सीखें। और सिखा तो तब पाएंगे जब खुद को आता होगा। एक छोटा सा बालक बड़े से किसी शहर में एक परिवार रहता था। तो गांव से गए थे लोग, तो उनके जो माता पिता थे बड़े बुजुर्ग हो गए थे। वो शहर में अच्छी नौकरी पा गए, कॉलेज के प्रोफेसर हो गए, तो अपने माता पिता को भी गांव से शहर ले गए। और वहां जाकर के उनकी जो धर्म पत्नी थी थोड़ा और ज्यादा पढ़ी लिखी थी, तो अपने जो सास ससुर थे यानी अपने पति के जो माता पिता थे उनको अपने बर्तनों में भोजन नहीं कराती थी, क्योंकि उनको खांसी थी। बुजुर्ग हो गए थे तो खांसी तो नॉर्मल सी बात है। तुम्हारे माता पिता गंदगी फैलाते ही, ये खांसते रहते, मेरे बच्चों को बीमारियां हो जाएंगी, तो दूर रखती थी। एक रूम दे दिया और एक मिट्टी का पात्र मंगा लिया, उसी में सारा भोजन डाल करके बड़ा दिया जाता था। बेचारे माता पिता, बुजुर्ग माता पिता वो भोजन करते थे। उनका जो नाती था, जो बुजुर्ग माता पिता थे, वो देख रहा था सब कुछ कि मेरे माँ बाप मेरे दादा दादी के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। वो एक कोई मेला लगा और वहां गया तो एक बड़ा सा मिट्टी का पात्र खरीद करके लाया। तो उसकी माँ ने पूछा, उसके पापा ने पूछा, बेटा ये क्यों लाई हो? तुम्हें तो कोई खिलौना लेना चाहिए था। बोले अरे पिताजी, खिलौना तो मेरे पास बहुत है पर ये नहीं था तो मैं ले आया। बोले इसका क्या करोगे? जवाब दिया है कि जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपको इसी में भोजन दूंगा। माता पिता कहते तू मुझे इसमें खिलाएगा? बोले हाँ।
क्योंकि दादा दादी को आप उसी बर्तन में तो खिलाते हो। हमारे घर का तो ये नियम है कि जब बूढ़े हो जाते हैं तो मिट्टी के पात्र में ही भोजन मिलता है। तो मैं आपके लिए भी एक खरीद के ले आया हूँ। शर्म से आंखें नीचे झुक गईं और दोनों शर्मिंदा हो गए और उसी दिन से अपने माता पिता को सम्मान देना प्रारंभ कर दिया। याद रखना कि जो लोग समझते हमारे माता पिता हमारे ऊपर बोझ हैं, तो याद रखना ये सीढ़ी पे सीढ़ी लगी हुई है और बुढ़ापा किसी को छोड़ने वाला नहीं है। ये आएगा और पक्का आएगा, और जब आएगा तब आपको पता लगेगा कि ये कितनी कठिन अवस्था होती है। कि जो घृणा आज आप अपने माता पिता से कर रहे हो, और बहुएं ध्यान दें, जो घृणा आप अपनी सास और ससुर से कर रही हो, जब आप भी बूढ़ी हो जाओगी, आने वाली आपकी भी बहू है और वो भी आपके साथ यही बर्ताव करेगी। समय सबको सिखा देता है, समय सबको सबक दे देता है। इसलिए ऐसे अंधविश्वास, ऐसी कुरीतियां हमारे समाज से दूर हों। हमारे स्वामी जी का ये बड़ा संकल्प था और हद तक, कहीं हद तक वो कामयाब हुए थे। उन्होंने जन जन में जाकर के एक नई चेतना भरी थी, एक नया प्रकाश भरा था, एक नया ज्ञान दिया था, एक नई ज्ञान की ज्योति जगाई थी। उन्हीं का अनुसरण करते करते आज हम लोग संस्कार पा करके अपने समाज में दो चार शब्द बोलने लायक हुए। ऐसे संत प्रवरों का हमारे ऊपर आशीर्वाद है और मैं प्रार्थना करती हूँ ये संतों का आशीर्वाद सदैव सदैव बना रहे। बोले संत समाज की जय हो। उसी कृपा के पात्र हमारे लाला जी बने हैं, और जो हर बरस निमित्त मात्र तो लाला जी है, पर सब कुछ होता स्वामी जी की कृपा से ही है। आप उनसे पूछो कि स्वामी जी के बारे में बताइए, तो कहते अरे मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ जो कुछ आज मेरे पास है वो सब कुछ स्वामी जी का ही दिया हुआ है। ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे महान पुरुष हमारे समाज में हुए। समाज को एक नई दिशा देना ही तो संतों का काम है। मैंने कल भी आपको बताया था, साधु और संत चाहे तो हमारे समाज का कल्याण कर दें, लेकिन वो संत तक रहे तो ठीक है, पर जब यही खुद भगवान बनते तो ये गड़बड़ी हो जाती है। भगवान तो एक ही है, ब्रह्म एक ही है। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ते, दूसरा कुछ है ही नहीं, दूसरा भगवान ने नहीं है। तो आइए आज चतुर्थ दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश करें। बड़ा सुंदर आख्यान, बड़ा सुंदर पावन प्रसंग कि सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को यहाँ से आगे की कथा श्रवण कराते। कल उनका आगमन हुआ, परीक्षित जी को श्राप लगा, यहाँ से आगे की कथा श्रवण करें। उससे पहले 2 मर्तबा भगवान नाम गुणगान कर ले और अपने हृदय कमल में विराजमान श्री सीताराम, श्री राधे श्याम जी की पावन झांकी को प्रणाम करते हुए, जो हृदय कमल में विराजमान बैठे हुए गोविंद भगवान है, जो जिसका इष्ट है उसका ध्यान कर ले। सभी लोग सुंदर ताली की सेवा करके और मेरे साथ बोले।